हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हबीबुल हसन और आज हम डिस्कस करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल रिप के बारे में। आइए थोड़ा सा उसके बारे में हम थ्योरी आपको बता दें। ये देखिए यहाँ पे रिप एक इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। इंटीरियर गेटवे का मतलब होता है कि जो विद इन एएस कम्युनिकेशन कर पाते हैं। एएस मतलब ऑटोनोमस सिस्टम होता है, उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल सेम एएस के अंदर ये रिप प्रोटोकॉल काम करेगा और ये जो काम करेगा तो यूज़ करेगा डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम बेस्ट पाथ को खोजने के लिए। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि एक राउटर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये, उसके बाद फिर ये राउटर्स हैं, ठीक है, और फिर ये एक सोर्स राउटर है और ये डेस्टिनेशन राउटर है, और ये सारे ना आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एक रूट ये ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला रूट, और ये यहाँ से डेस्टिनेशन, और दूसरा ये सोर्स से होता हुआ ये वाला एक सेकंड रूट है ये। तो रिप जो राउटिंग प्रोटोकॉल है ना, वो क्या करता है, होप काउंट करता है। मतलब ये सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए इसके पास नंबर ऑफ पाथ दो हैं। ये पाथ वन, जहाँ पे देखिए एक होप, दो होप, तीन होप और चार होप, ये चौथे होप पे इसका डेस्टिनेशन मिलेगा। और ये एक दूसरा पाथ है, यहाँ पे देखिए एक होप, दो होप और ये तीन होप। तो यहाँ पर रिप क्या करेगा, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके वो डेटा पैकेट को इस वाले पाथ से यहाँ तक भेज देगा। ठीक, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो ट्रेस रूट कमांड वगैरह चला करके। तो मल्टी पाथ हम तो नहीं बताएंगे, हम सिंपल अभी रिप करना सिखाएंगे आपको आगे आने वाली वीडियो में। मल्टी पाथ आप देखोगे, और ये जो पाथ है ना, इसकी संख्या 4 और मैक्सिमम 6 आप कर सकते हो, 6 से अधिक नहीं कर सकते हो। वो जब मल्टी पाथ वीडियोज आप देखेंगे तो उसमें आप उसको देखेंगे, वेरीफाई भी करना सीखेंगे। फिलहाल सिंपल आज रिप के बारे में जान रहे हो, तो सिंपल रिप के बारे में समझते हैं हम। तो ये एक डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके बेस्ट रूट फाइंड करता है। और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल आखिर है क्या, तो एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसा नियम और कानून का संग्रह है जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ना होप काउंट करता है। होप अभी दिखाया मैंने जो वीडियो में, अभी जो मैंने चित्र बना के दिखाया था, ठीक है। और ये देखिए रिप एक इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है जो बेलमैन फोर्ड एक एल्गोरिदम का नाम है, या डिस्टेंस वेक्टर, ये एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके बेस्ट रूट को फाइंड आउट करता है, ठीक है। और मैट्रिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं होप्स, कि किस रूट में नंबर ऑफ होप्स कितने कम है। जिस रूट में नंबर ऑफ होप्स कम होंगे उसी रूट से ये डाटा पैकेट को लेकर चल पड़ेगा। और ये रिप जो है वो यूडीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए पोर्ट नंबर 520 पे लिसन करता है, ठीक है। ये 520 नंबर पोर्ट पे लिसन करता है, ठीक है। तो अब आइए, इतना बेसिक थ्योरी समझने के बाद हम अपने पैकेट ट्रेसर पे आपको ले चलते हैं, और जहाँ पे इसके बारे में हम प्रैक्टिकली करके इसको देखेंगे। तो ये हमने राउटर ले लिया है, और राउटर लेने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी स्विच लेने की। तो ये देखिए स्विच हम ले लेते हैं। अभी सिंगल पाथ ही समझा रहा हूँ, मल्टी पाथ या फिर पाथ सिलेक्शन वगैरह के लिए जो दूसरे वीडियोस आएंगे वहाँ से आप थोड़ी और अधिक जानकारी ले सकेंगे। रिप के ऊपर टोटल अभी मेरे को 7 वीडियोस और बनाने हैं, 7-8 वीडियो का पूरा ये कलेक्शन है, तब जा करके आपको एक रिप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आने वाले वीडियो का वेट करें। और ये देखिए केबल सिलेक्शन के लिए ना ये बड़ा अच्छा ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप, ये वाला जो है ऑटोमेटिक चूज करता है कि किधर सीरियल केबल लगाने का है, किधर क्रॉस केबल, किधर स्ट्रेट केबल, ओके। अदरवाइज अदरवाइज आप इधर, तो चलिए केबल के लिए देखिए, यहाँ से आप ऑटोमेटिक केबल चूज कर सकते हो, और यहाँ से आप चाहो तो ये सीरियल डीसी केबल है। तो ये राउटर सीरियल 2/0 से हमारे दूसरे साइड के राउटर सीरियल 2/0 पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये कॉपर का स्ट्रेट केबल है जिसके फास्ट इथरनेट 0/0 से हमने स्विच को जोड़ रखा है, ठीक है। अब फिर यही केबल की जरूरत पड़ेगी स्ट्रेट केबल की, तो दूसरे छोर पे राउटर उसके बाद फिर यहाँ पे ये स्विच से पीसी को जोड़ देते हैं। तो स्विच हमारे 24
पोर्ट के स्विच हैं, ये पीसी पे जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर अगला पीसी का भी इस्तेमाल करके अरे सब वो जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं आईपी एड्रेस। तो इधर हम यूज़ करेंगे 20.0.0/8 का नेटवर्क। ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है। यहाँ गेटवे के लिए हम यूज़ करेंगे 50.0.0.0 का नेटवर्क, 50.0.0.1 या यूँ कह सकते हैं 0 का नेटवर्क हम यूज़ करेंगे /8। और इधर सपोज कर लो 70.0.0.0 का नेटवर्क यूज़ करेंगे /8। ओके, तो अब हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखोगे कि कैसे आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेगा। तो इधर देखिए 50 का नेटवर्क हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इधर 70 का नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो जाहिर सी बात है डिफरेंट नेटवर्क है, बिना राउटर और बिना राउटिंग प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन के ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलिए पीसी पे हम आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। ये डेस्कटॉप में जा कर के यहाँ से ये 50.0.0.0.2.1 हम गेटवे के लिए रखेंगे। 50.0.0.1 गेटवे जब हम फास्ट इथरनेट पे असाइन करेंगे तब आपको वहाँ दिखाई देगा। यहाँ 50.0.0.3.0.0.1 गेटवे जितने भी कंप्यूटर लगेंगे ना, गेटवे सेम होगा जो फास्ट इथरनेट पे लगा होगा। ओके, अब इधर दूसरे साइड में सर्वर की तरफ चलते हैं, और इधर हमने डिसाइड किया है कि 70 का नेटवर्क होगा 70.0.0.2 और गेटवे यहाँ 70.0.0.1। ओके, तो अभी तो पिंग कर ही नहीं सकता है, ये अलग है। ये तो आपस में कम्युनिकेट कर जाएगा, बट ये अगर इधर कोई नीचे नेटवर्क में और पीसी लगते हैं तो वो आपस में कर पाएंगे। लेकिन इधर से ये 50 वाले नेटवर्क से इस 70 वाले नेटवर्क में अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो बिना राउटिंग किए हुए और बिना राउटिंग प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किए हुए कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए पहले राउटर पे चलते हैं, उसके CLI मोड में चलते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले राउटर जब स्टार्ट होकर आता है तो यूजर मोड में होता है। यहाँ पे आप इनेबल लिख करके प्रिविलेज मोड और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, और उसके बाद इंटरफेस स्पेस सीरियल स्पेस ये इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। तो ये इंटरफेस वगैरह नहीं दिख रहा है, तो आइए हम यहाँ पे ये यहाँ से इंटरफेस हम सेट कर देते हैं। इंटरफेस नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो अब ये दिखा रहा है सीरियल 2/0। थोड़ा सा सहूलत हो जाएगी, काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश किया गया है इसको। और अब आपको इंटरफेस भी दिख रहा है। अब आप इंटरफेस INT भी लिख सकते हैं या इंटरफेस आप पूरा लिख सकते हो। ये इंटरफेस सीरियल 2/0 इंटर मारते ही आप सीरियल इंटरफेस 2/0 पे चले जाओगे, और यहाँ पे आप इस इंटरफेस पे आपको IP एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। IP एड्रेस स्पेस 20 का इधर ऊपर डिफाइन करना है 20.0.0.1 और इसका मास्क होगा 255.0.0.0 और उसके बाद क्लॉक रेट आपको देना पड़ेगा, क्लॉक रेट, ताकि DCE की तरह बिहेव कर सके। और उसके बाद नो शट डाउन करके इस पोर्ट को ऑफ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फास्ट इथरनेट जो नीचे है जिसको हम गेटवे के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, फास्ट इथरनेट 0/0 है ये। तो फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस पे आ गए हैं। IP एड्रेस और इधर 50 का IP देंगे 50.0.0.1 और इसका मास्क होगा 255.0.0.0। ओके, नो शट डाउन लिख करके पोर्ट को ऑफ कर देंगे और ये देखिए ग्रीन हो गया। ये पैकेट ट्रेसर सिमुलेटर काफ़ी अच्छा है। अगर GNS की बात करें, CRT की बात करें या नेटसिम बोजोन की बात करें तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इधर ना बड़ा ही यूज़र फ्रेंडली टाइप का बनाया गया है। ओके, तो आप एक तरफ का मैंने इंटरफेस पे जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी मैंने कर दी, अभी राउटिंग करनी बाकी है। तो चलिए राउटिंग भी कर देते हैं ताकि सारा काम इस इंटरफेस पे हो जाए। एग्जिट होकर बाहर आ जाइए और राउटर बताइए। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हो ना तो ये देखो BGP कर सकते हो, ये GRP, OSPF और RIP। ओके, तो इसके साथ आप इतने ही प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं राउटर RIP करता हूँ। अब ये राउटर RIP, ये देखो राउटर इंटरफेस मोड पे जा चुका है। अब इनको नेटवर्क बताना पड़ेगा।
तो यहाँ पे दो नेटवर्क है, एक 20 का नेटवर्क है जो सीरियल इंटरफेस से दूसरे पे जुड़ा है, और एक 50 का नेटवर्क है जो नीचे हमारे वर्क प्लेस वाले नेटवर्क से जुड़ा है। तो 20 का नेटवर्क पूरा देना होगा और उसके बाद 50 का नेटवर्क देना होगा। दूसरा नेटवर्क को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता तो आपको तमाम नेटवर्क की एंट्री करनी पड़ती, बट इधर आपको केवल अपने नेटवर्क की एंट्री करनी है, ये खुद ही एडवर्टाइज कर देगा। एडवर्टाइज करने का मतलब क्या होता है कि अपने इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाएगा। तो ये मैंने WR कमांड लिख करके सेव कर दिया कॉन्फ़िगरेशन को। इसको रन करते हैं इस साइड के राउटर से और दूसरे छोर पे चलते हैं और इधर भी CLI मोड में आते हैं और नो, और उसके बाद इनेबल कॉन्फ टी, उसके बाद इंटरफेस सीरियल, इधर भी 2x0 है, 2x0। इंटरफेस पे चलते हैं, IP एड्रेस 20 का 2 होगा, इधर हमने पहले ही डिफाइन कर रखा था। क्लॉक रेट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि DC ऑलरेडी बन चुका है। तो हमारा नेटवर्क नो शटडाउन कमांड चला दीजिए, नो शट इंटरफेस स्पेस फास्ट इथरनेट 0x0, और इस पे IP असाइन करिए। IP एड्रेस इधर हम डिफाइन किया था 70.0.0.1 स्पेस 255.0.0 सॉरी 0, और ये उसके बाद नो शट डाउन कमांड चला देते हैं। पोर्ट ऑफ हो जाता है तो देखिए इधर भी पूरा ग्रीन हो गया। अब यहाँ से एग्जिट होकर के राउटिंग करिए, इधर राउटर रिप चलाइए और इधर इनका नेटवर्क डिफाइन करिए। तो इनका नेटवर्क ये नीचे 70 का और ऊपर 20 का नेटवर्क है। 20 का ही है ना, ये देखो 20 का नेटवर्क है। तो दोनों नेटवर्क आपको डिफाइन करना होगा, 20.0.0.0 और 70। खुद का अपना नेटवर्क बस एडवर्टाइज करना होता है, बाकी नेटवर्क को एडवर्टाइज कराने की जरूरत नहीं होती है। बट रिप में ना वो स्टैटिक में सारे देने पड़ते हैं। एग्जिट करके बाहर आइए, एग्जिट करके और इसको सेव कर दीजिए, और इस तरीके से आप देखोगे तो पूरा का पूरा ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है, वेरीफाई कराना है आपको तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके यहाँ पे IP कॉन्फ़िग लिख करके देख सकते हो ये आपके अपने 50 की 2 IP एड्रेस है। ये अगर पिंग कराते हो इधर 70 से 70.0.0.2, तो ये देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट, पहली बार रिक्वेस्ट टाइम आउट बताया, उसके बाद ये रिप्लाई हो रहा है और ये देख लो आप, अब से ये रिप्लाई ही बताएगा। ओके, तो इसका मतलब है कि आप इस वाले नेटवर्क में 50 वाले नेटवर्क में रहते हुए 70 के नेटवर्क से पिंग कर रहे हो। ट्रेस आउट करा करके रूट को ट्रेस कर सकते हो, चूँकि एक ही रूट है तो उसी रूट से जाएगा। यहाँ पे तो मैट्रिक में कोई सिलेक्शन का कोई चॉइस ही नहीं है। ट्रेस आउट स्पेस 70.0.0.2, तो ये देखो ये क्योंकि एक ही था रूट, ये मल्टी रूट जब मैं बताऊंगा आपको, ये वीडियो बनेगी कुछ समय के बाद, अगली वीडियो में आप देखोगे कि मल्टीपल 4 रूट और 4 रूट में बताऊंगा, और उसके बाद 6 रूट भी बना करके दिखाऊंगा। तो उसमें आप इसके बारे में और डिटेल में देखोगे। फिलहाल ये देख लो आप, यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने रूट को ट्रेस किया है 72 फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हमारे नेटवर्क में लगा हुआ एक दूसरे छोर पे सर्वर है, उसको एक्सेस करने के लिए मैंने किया था अपने एक छोर 50 वाले नेटवर्क से। तो यहाँ से देखिए 50 के 1 पे गया, मतलब गेटवे पे यहाँ फास्ट इथरनेट पे, और वहाँ से सीधे 20 के 2 मतलब इस वाले राउटर पे गया, और इस राउटर से होते हुए सीधे नीचे उतर आया। तो इस तरीके से सिंगल रूट था। तो मैट्रिक सिलेक्शन का कोई विशेष यहाँ पे चॉइस ही नहीं था। अगर ये 2 होता है और इसमें अगर एक रूट में ये इधर अगर 2-3 राउटर इधर लगे होते, 4-5 राउटर इधर लगे होते और एक राउटर लगा होता, तो एक वाला जिसमें सबसे कम होप्स होते ना उसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, पैकेट ट्रेसर में थोड़ा और आसान बनाया है कि यहाँ पे ये आपको पैकेट्स वगैरह भी आप ऐसे भेज करके देख सकते हो। बस ऐसे क्लिक कर दो और यहाँ पे देखो ये दिखा देता है सक्सेसफुल करके। तो थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके से आपका ये राउटिंग प्रोटोकॉल पूरा होता है। ठीक है, इसमें कुछ कमांड अगर शो कमांड सब चला करके देखना चाहो तो शो IP, और उसके बाद ये देखो तो इतने सारे शो IP कमांड सब चला सकते हो। जहाँ पे शो IP रिप कमांड या शो IP रूट कमांड चला सकते हो। तो शो IP रिप में चला करके दिखा देता हूँ, सॉरी रिप डाटाबेस। तो ये पूरा डाटाबेस दिखा रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है।
ठीक है। और ये वाया 22 से होता हुआ निकल जाएगा उस तरफ, दूसरी तरफ, ठीक है। उसके अलावा और भी कमांड आप चला सकते हो, रूट का चला सकते हो, शो आईपी रूट। तो ये रूट की इंफॉर्मेशन पूरी आ गई है, ठीक है। ये तमाम तरह की इंफॉर्मेशन है। जब मैं रिप वेरिफिकेशन सबसे आखिरी वाली वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें रिप को वेरीफाई करना बताऊंगा, तो उसमें और सारे काफ़ी सारे शो कमांड्स चलेंगे। यहाँ पे देखो ये कनेक्टेड कनेक्टेड कमांड्स इधर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टाइमर्स वगैरह के बारे में भी है कि 30 सेकेंड्स का अपडेट टाइमर होता है, फिर 60 सेकेंड्स और 180 सेकेंड्स, 240 सेकेंड्स वगैरह का है। तो टाइमिंग के लिए भी अपडेट टाइमर, इनवैलिड टाइमिंग्स और होल्ड टाइमर, फ्लश टाइमर इत्यादि के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये था रिप के बारे में, रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बारे में। आप देख रहे हो कि 50 के नेटवर्क से 70 के नेटवर्क में डाटा पैकेट ईजिली ट्रेवल कर रहा है, ओके। पसंद आया तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।